हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 37 है और इसकी डेट है 17 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी वर्कशीट में अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपकी जो हिस्ट्री की बुक है अवर पास्ट वाली, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया हमारे को ये पढ़ते पढ़ते और हमने इस पर बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। हमने पढ़ लिया है कि कैसे कैसे गांधी जी जब इंडिया में आते हैं 1915 में, तो वो कौन कौन से लोकल लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हमने उनके बहुत बड़े लेवल पे जो नेशनल लेवल के मूवमेंट थे वो भी पढ़े थे। हमने कौन कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं सिविल डिसोबे मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आज हम उनका एक और थर्ड लास्ट बहुत बड़ा जो नेशनल लेवल का मूवमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War। गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, तो अब ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक काफ़ी बड़े लेवल पे मूवमेंट जो है स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमिडिएटली। जो ब्रिटिश लोग हैं उन्हें ज़रूर इस भारत को अब जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। ही टोल्ड दैम, उन्होंने उनसे बोला कि अब भारत को छोड़ दो, बस बहुत हुआ, तुमने बहुत हमें पागल बना दिया। ऐसे करके परेशान हो गए थे गांधी जी भी। टू द पीपल ही सेड डू और डाई। उन्होंने लोगों को बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और इन अंग्रेजों को भगाओ। देखो, हमेशा गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी तक ने ये बोला कि मरो, करो या मरो। ठीक है, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइंड द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। बट उन्होंने ये बोला कि हालांकि तुम लोगों को करो या मरो का मैं नारा ज़रूर देता हूँ, लेकिन नॉन वायलेंटली ही होना चाहिए, चीज़ें ज़्यादा बिगड़नी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं ही होता है, बहुत बड़े लेवल पे ये मूवमेंट जो है वायलेंस को पकड़ लेता है। ठीक है, गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल्ड एट वंस। सारे के सारे लीडर्स को और गांधी जी को एक बार तो जेल में भी बंद कर दिया गया। बट देयर मूवमेंट स्प्रेड, लेकिन उनका ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो फैलता ही चला गया। It especially attracted the peasant and the youth who gave up their study to join it। इस मूवमेंट ने ज़्यादातर किसानों को और उन नौजवान बच्चों को ज़्यादातर आकर्षित किया अपनी ओर, जो अभी कॉलेज वगैरह में थे और उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटीज़ वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उन सबके कंट्री में अटैक हो रहे थे, तो ब्रिटिश लोग जो थे आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी कांटेक्ट ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। लोगों ने अपनी खुद की सरकार बना ली, मतलब लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो गए थे अब इंडिया के चालाक नहीं हो गए तो बहुत परेशान हो गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे। The British response was severe repressive. Thousands of people arrested and killed in police firing in many areas। बहुत सारे लोगों को जो है पुलिस ने क्या करा, पकड़ लिया, गोलियां भी चलाई, बहुत सारे लोग मारे गए, अरेस्ट कर लिया गया बहुत सारे लोगों को। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। लेकिन फिर भी लोग जो है, भारत के लोग जो नहीं माने, उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लास्ट में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसको इस मूवमेंट के आगे अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। ठीक है, और फिर भारत को छोड़ना पड़ता है। Towards independence and the partition. In 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent state for the Muslim in northern west and the eastern area of the country। अब देखो क्या होता है, इंडिया के नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है ना, मुस्लिम लीग के जो बंदे होते हैं अपने लिए बोलते हैं कि हमारे को एक मुस्लिम एरिया जो है दे दिया जाए। देखो आपको पता है, देखो मान लो कि मान लो कि आपका इंडिया कुछ कैसा बताऊँ मैं आपको, कहाँ पर देखो थोड़ा सा फ्री स्पेस जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है ना, ये आपका गुजरात हो गया है ना, फिर उसके बाद आपका ये इंडिया का मैप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ गया सारा जो भी है, फिर आपका ये पूरा, ठीक है, आपका इंडिया कुछ इस तरीके का है, राइट। तो आपका जो यहाँ वाला एरिया ना, इधर वाला, पहले तो इंडिया में पूरा ये देखो, मैंने पाकिस्तान बनाया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ना, ये वाला इधर के एरिया में, बंगाल वाले एरिया में, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग ने बोला कि अगर हम इस हिंदू राष्ट्र में शामिल होंगे तो शायद हमारे को ना प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, हमारे को प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा। जो मुस्लिम लोग हैं वो इस
इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस कंट्री में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनको डर था, एज दे फियर दैट दे वुड ऑलवेज हैव टू पे सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। उनको लगता था कि हम जो है, हमारा जो रोल हो जाएगा ना वो सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, हम कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे हिंदुओं के आगे। इट फियर द मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड। उनको लग रहा था कि हमारे को जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हमारे को प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलेगा। द कांग्रेस रिजेक्टेड ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस। और फिर यूनाइटेड प्रोविंस के जब इलेक्शन होते ना, तो कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग के साथ बोला था कि हम तुम्हारे साथ मिलकर जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। फिर 1946 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टिकुलर। लेकिन क्या होता है ना, पूरे ओवरऑल इंडिया में ना कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता है, कांग्रेस का बढ़ चढ़कर उसको सीट्स मिलती हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसको कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही सीट मिलती है, वो भी ऐसे एरियाज में जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे। इट परसिस्ट विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। और उसके बाद से मुस्लिम लीग को लगने लगा कि भाई अगर हम हिंदुस्तान में आते हैं तो शायद हमारे को क्या कहते हैं अपने लिए अधिकार नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे को अब अपना देश दे दो, नया पाकिस्तान, ठीक है। In March 1947, the British cabinet set a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for the free India। अब क्या होता है, 1947 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि अब हमारे को भारत को आज़ाद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, फिर कैबिनेट मिशन को भेजते हैं 1947 में, ठीक है। वो आता है, कैबिनेट मिशन आता है, कब आता है, 1947 मार्च में आता है। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कंस्टिट्यूट इटसेल्फ अ लूज फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटीज एरिया। इसने बोला कि इंडिया को एक ही रहना चाहिए। इसने पार्टीशन को स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, लेकिन इसने ना क्या बोला कि भारत को ना इंडिया अंदर ही अंदर ना अलग अलग माइनॉरिटीज तबकों के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू अ स्पेसिफिक टर्म ऑफ प्रपोजल। अब देखो, लेकिन इससे कांग्रेस के लोग जो है एग्री नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ऐसे क्या बात होती है भाई, एक देश तुम बना के जा रहे हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तुम अलग करके जा रहे हो। मुस्लिम लीग को लगता था कि यार ये लोग तो हमारे को अलग देश ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातों के बीच में क्या होता है ना, कैबिनेट मिशन फेल हो जाता है। दोनों के बीच में कोई मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाती है, और इन द एंड जो कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है। लीग अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाता। अब देखो 16 अगस्त 1946 का टाइम जो होता है बहुत ही इंडिया के लिए ख़राब, बहुत ही दुखद टाइम होता है, जब इंडिया में बहुत जगहों पे क्या हो जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब ये वायलेंस कोलकाता तक ना सीमित रह के बल्कि कहाँ तक फैल जाती है, 47 में तो ये पूरा आपके नॉर्दर्न इंडिया में फैल जाती है, ठीक है। अब वो पूरा पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो रीजन था वहाँ पे बहुत लूट खपाट हो रही थी। आपने पार्टीशन के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गदर देखिए, पिंजर देखिए, ठीक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान देखिए, उसके ऊपर नॉवेल्स भी है, ठीक है, बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं पार्टीशन के ऊपर। तो आप सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत टफ टाइम था वो, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपकी वर्कशीट एंड होती है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर ये रहे। हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफोल्डेड। तो देखो ऊपर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो किस तरीके से फैलता गया। तो देखो गांधी जी वगैरह को भले ही जेल में डाल दिया गया था, लेकिन गांधी जी ने लोगों के मन में एक चिंगारी पैदा कर दी थी कि डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और मूवमेंट को जो है बहुत बोला लोगों को कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, तो क्योंकि अब हमारे को ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब अपने इंडिया से बाहर भगाना ही भगाना है, ठीक है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये फैलता ही चला गया, अनफोल्डेड होता चला गया, और इन द एंड क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने ही पैरों पर झुकना पड़ जाता है और हमें छोड़ के मतलब भारत को छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड मुस्लिम लीग पुश फॉर अ डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। जो आपकी मुस्लिम लीग थी 1906 में बनाई गई थी मुस्लिम लीग, तो उसने मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट या पर्टिकुलर एक अलग देश की मांग, पाकिस्तान की मांग क्यों की। तो मैंने आपको बताया ना ऊपर कि उसको लगता था कि भाई हमारे को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इस तरीके से फिर इन द एंड क्या होता है, उनको पाकिस्तान को बनाया जाता है। और पाकिस्तान जब डिवाइड होता है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट, एक कंट्री ये बनती है और एक कंट्री ये बनती है। और जो तुम्हें आज बांग्लादेश दिखता है ना, ये स्टार्टिंग में बांग्लादेश नहीं था, ये भी एक पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। बांग्लादेश तो 1971 में बना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वॉज द कैबिनेट मिशन फॉर्म। तो कैबिनेट मिशन क्यों फॉर्म हुआ था? क्योंकि अब अंग्रेजों को लग गया था पता कि अब हमारे को देश को आज़ादी देनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने एक सहमति के तौर पे इस मिशन को भेजा कि जाओ जाके भारत की गवर्नमेंट को उनकी सत्ता उनके ही हाथों में सौंपाओ। ठीक है, इसके लिए मतलब पावर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मिशन भेजा गया था। लेकिन इसका जो प्रपोजल था, हाँ वो यही प्रपोजल था कि किस तरीके से जो शक्तियां हैं, किस तरीके से जो राइट्स हैं गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग ने क्यों वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया? कौन सा प्रपोजल? कैबिनेट मिशन का प्रपोजल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और आप बता देंगे कि इसकी इन दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ठीक है, तो बस आपकी ये वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था। ठीक है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।